प्रिय छात्रों, आज हम प्रश्नावली 2.3 में क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है। इसमें कहा गया है गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में gx px का एक गुणनखंड है या नहीं है। देखिए क्वेश्चन बिल्कुल हमारा प्रश्न नंबर 1 की तरह है, जिस तरह से हमने प्रश्न नंबर 1 किया था। आंसर देखिए इसका। फर्स्ट पार्ट यहाँ दे रखा है px, इसका मान दे रखा है 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 1, जबकि इसमें gx का मान दे रखा है x प्लस 1। यानी कि यहाँ पर gx का मान जो हमारा x प्लस 1 है, यानी gx का शून्यांक क्या है, gx का शून्यांक ये था हमारा x प्लस 1। इसको हम 0 के बराबर रख देते हैं। तो जब x प्लस 1 बराबर 0, तो यहाँ आ गया हमारा x का मान माइनस का 1। तो जो हमारा x का मान माइनस का 1 आया है, ये मान अब हम इस बहुपद में इसका मान रखेंगे। अब देखेंगे अगर x का मान माइनस 1 रखने के बाद इसका मान 0 आ गया तो वो हमारा गुणनखंड होगा, और अगर 0 नहीं आता तो ये गुणनखंड नहीं होगा। अब क्या लिखेंगे, तो x बराबर -1 px में रखने पर मान रखिए इसका px का मान दे रखा था हमारा 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 1। मान रखिए x की जगह माइनस का 1, तो p इंटू माइनस का 1 बराबर 2 इंटू माइनस 1 का क्यूब प्लस माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस का 1 और माइनस का 1। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, 2 इंटू माइनस 1 का क्यूब है, -1 गुना -1 गुना -1, तो यह जाता है 2 इंटू माइनस का 1 प्लस, और यहाँ पर है -1 का स्क्वायर, -1 गुना -1 प्लस का 1 और प्लस का है तो प्लस का 1, माइनस माइनस प्लस, 2 एकम 2 और माइनस का 1। तो देखिए क्या बच जाता है, 2 की जब हम माइनस के 1 में करेंगे तो माइनस के 2, और ये आ गए हमारे माइनस का 2, तो ये आ गया, और प्लस का 1, और फिर इधर का प्लस का 2 और माइनस का 1। देखिए इतना करने के बाद हम यहाँ पर देख रहे हैं इसका मान हमारा 0 ही आएगा। प्लस के 2 से माइनस के 2 कट जाते हैं, माइनस का 1 से प्लस का 1 कट जाता है, तो इसका मान आ गया हमारा 0। जब यहाँ पर हमारा मान 0 आ जाता है तो यहाँ हम क्या लिखते हैं, अतः ये जो हमारा था x प्लस 1, जी एक्स का मान x प्लस 1 था, अतः x प्लस 1 px का गुणनखंड है। अगर हमारा मान 0 नहीं आता तो ये गुणनखंड नहीं होता, लेकिन हमारा आंसर 0 आ रहा है तो ये हमारा गुणनखंड होगा। सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में कहा गया था px का मान दे रखा था x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, जबकि gx का मान दे रखा था x प्लस 2। तरीका वही है यहाँ पर भी करने का, जो हमारा gx का शून्यांक था, क्या था हमारा gx का शून्यांक, x प्लस 2, तो x प्लस 2 को हम 0 के बराबर मानते हैं, तो x का मान कितना आ जाता है, -2। अब -2 हमारा जो मान आ जाता है तो यहाँ लिख देंगे उसी तरह से, x बराबर -2 px में रखने पर। अब px में हम इस बहुपद में हम x का मान -2 रखेंगे। चलिए रखते हैं। px का मान था हमारा x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 1। अब हम x की जगह हम -2 रखेंगे, तो p इंटू -2 बराबर -2 का क्यूब प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 और प्लस का 1। ठीक है बच्चों, अब इसको हल करेंगे। हल करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम -2 की हम 3 बार गुना करेंगे, -2 गुना -2 गुना -2। तो ये अब जब हम तीनों की आपस में गुना करते हैं तो आ जाता है हमारा -8।
-8 प्लस 3 गुना -2 का स्क्वायर कितना आ जाता है 4 प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6 और प्लस का 1। ठीक है, अब देखिए कितना आ जाता है, ये था -8 प्लस के 3, -8 प्लस के 3 कितना बचेगा आपका, ये बचेगा आपका -8 या पूरा 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 कर लीजिए, -8 प्लस के 4 तिया 12 माइनस का 6 प्लस का 1। देखिए 12 प्लस के हैं, 1 प्लस का है, 12 और 1 13 तो यहीं हो गए, 13 तो ये हो गए, -8 और -6 ये हो गया -14। अब 13 -14 ये आता है -1। अब हम यहाँ पर भी देख रहे हैं, यहाँ पर मान 0 नहीं आया है, तो यहाँ लिखेंगे अतः x प्लस 2 px का गुणनखंड नहीं है। अगर हमारा मान 0 आ जाता तो ये गुणनखंड होता, और अगर 0 नहीं आया तो ये हमारा गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। थर्ड पार्ट में कहा गया है px बराबर x³ माइनस 4x² प्लस x प्लस का 6, और साथ में gx का मान दे रखा है x माइनस के 3। तरीका वही है करने का। देखिए gx का शून्यांक जो हमारा दे रखा था x माइनस 3 बराबर 0 रखते हैं, तो या इसको लिख सकते हैं x का मान 3। अब x का मान 3 आ गया, अब x का मान 3 कहाँ रखेंगे हम, तो यहाँ लिखेंगे x बराबर 3 px में रखने पर, px का मान दे रखा है हमारा, px बराबर ये दे रखा है हमारा x³ माइनस 4x² प्लस x प्लस का 6, x³ माइनस 4x² प्लस x प्लस का 6। मान रखिए x की जगह अब 3 रखेंगे, तो p इंटू 3 बराबर 3 की घात 3 माइनस 4 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस के 6। करिए इसको, 3 तिया 9 तिया 27 माइनस 4 गुना 3 तिया 9 और प्लस 3 प्लस का 6, तो जाता है 27 माइनस 4 निम 36 प्लस 3 प्लस का 6। अब देखिए कितना आ जाता है, माइनस का 36 तो है ये, माइनस का 36 और 27 और 3 30 और 6 36, ये आ गया प्लस का 36, और माइनस का 36 प्लस का 36, ये भी मान इसका हमारा 0 आ जाता है। जब मान 0 आ जाता है तो मैंने आपको बताया था, अगर आंसर इसका 0 आ गया तो ये गुणनखंड होगा। लिखेंगे उसी तरह से, अतः x माइनस 3 px का गुणनखंड है। ठीक है बच्चों, देखिए अगर मान 0 आ जाता है तो ये हमारा शून्यांक भी होगा, और जब शून्यांक होगा तो ये हमारा गुणनखंड ऑटोमेटिकली हो जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था उसी तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 के तीनों पार्ट करने हैं आपको।